तो हज़ारीबाग के दो पत्रकारों पर उस वक्त हमला हुआ जब मंत्री इरफान अंसारी एक मामला को लेकर हज़ारीबाग पहुंचे थे। उपद्रवी तत्व और गुंडे प्रवृत्ति के लोग अचानक पत्रकारों पे हमला कर दिए। रामनवमी में आपने कहा था कि मैं आने वाला हूँ, आदमी की जान चली गई, आदमी की जान चली गई, आदमी की जान चली गई और आप ऐसी बात करते हैं। मामला ये था कि 3 लोग जो लापता हुए थे उनकी डेड बॉडी मिली थी। परिजन काफ़ी आक्रोशित थे। पूरा मामला आपको बताते हैं। मंत्री जी पहले आते हैं अस्पताल, उसके बाद पोस्टमार्टम ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे जो लापता व्यक्ति जो पौता जंगल से जिनकी लाश मिली थी उनके परिजनों से मिलते हैं। सिविल सर्जन के ऑफिस में परिजनों से बात करते हैं। बात करने के बाद वहाँ पे हज़ारीबाग के एसपी भी पहुँचते हैं। जब एसपी वहाँ से चले जाते हैं तब इरफान अंसारी जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, वो नीचे आते हैं मीडिया से बाइट देने के लिए। मीडिया उनसे बात करती है। मीडिया से बात करते वक्त वो पूरी घटना को बताते हैं कि जल्द से जल्द इस पे एसआईटी बनेगा और इस घटना की जो है घटना का उद्भेदन किया जाएगा। उसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि मंत्री जी, आप रामनवमी में बोले थे हज़ारीबाग आने के लिए, आप क्यों नहीं आए? तो इसमें पीछे से जो लोग खड़े हुए थे वहाँ पे मंत्री जी के सामने, उनका ये कहना था, या परिजन जो थे उनका ये कहना था कि ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं रामनवमी में। इतना हुआ और जो गुस्सा उनका और उग्र हो गया। उसके बाद एक सवाल किया यहाँ के पत्रकारों ने कि चतरा में हुए एयर विमान हादसे के बाद जो है सर, कंपनी पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और परिजनों को मुआवजे को लेकर क्या सवाल मत करिए, चतरा वाला बात कर रहा हूँ। आपके पत्रकार में से एक पत्रकार में जो घटना हुई थी, जो एयर क्रैश हुआ था, उसमें क्या हुआ, उसको लेकर क्या जांच हुई, एसआईटी बनी, क्या हुआ, तो इस पर जो है मंत्री जी के जवाब देने से पहले ही जो है पीछे की भीड़ ने एक आवाज़ दिया कि ये चतरा का मामला पत्रकार क्यों पूछ रहा है, और उसके बाद फिर आके पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू किया। मंत्री वहीं पे खड़े हुए थे, उनके सामने ही एक व्यक्ति आता है और पत्रकारों को गाली देने लगता है। ये सारी चीज़ें जो है कैमरे पर रिकॉर्ड भी हुई है। उसके बाद कुछ पत्रकार उसका विरोध करते हैं। यही 2 पत्रकार जब विरोध करते हैं कि आप लोग पत्रकारों को ऐसा क्यों कह सकते हैं, पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तब जो परिजन थे जो बॉडी लेने के लिए पोस्टमार्टम के बाद इंतज़ार कर रहे थे, वो लगभग 20-25 लोगों की संख्या में पत्रकार के ऊपर टूट पड़ते हैं। इसी दौरान एक पत्रकार को बुरी तरह से पीटा जाता है। वो तो खैर मनाइए कि वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, एसडीपीओ और थाना प्रभारी थे सदर थाना के, तब वहाँ जल्दी से पहुँचते हैं, भीड़ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आप देखिए भीड़ कैसे भेड़िया बन जाती है। इस तरह की घटना जहाँ पे सदर अस्पताल के परिसर पे 20-25 लोग मिलके 2 लोगों को जब मारने लगते हैं, वो भी पत्रकार जो अपने लिए नहीं आपके लिए आया है, आपके परिजनों के लिए आया है, वो भीड़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा लोग जब होता है कैसे करेंगे? वहाँ पुलिस भी थी, तब भी वो भीड़ देखिए कैसे मारने लगी। तो आप सोचिए सुनसान इलाका में जब एक व्यक्ति पकड़ाता होगा तो जो मॉब लिंचिंग खबरें आती हैं वो कितना आसानी से ये भीड़ उग्र होकर अंजाम दे देती होगी, किसी को पता ही नहीं चलता होगा। आजकल तो पत्रकार सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं। दिल्ली, बॉम्बे और बड़े बड़े शहरों से भी खबर आने लगी है कि पत्रकार को मारा गया। छत्तीसगढ़ की घटना आप देख सकते हैं। पत्रकार कोई मुद्दा उठाता है तो उसको किनारे ले जाके मारपीट किया जाता है, मारा ही नहीं जाता है, उनके साथ जो है मर्डर भी कर दिया जाता है। यहाँ पर तो पूरी भीड़ थी, मंत्री जी का पूरा फौज था, पुलिस का पूरा महकमा था, तब भी भीड़ ने पत्रकार को पीट दिया और सब लोग देखते रहे। वैसे कुछ लोग वीडियो जब आप देखेंगे तो कुछ लोग वहाँ पे बचाने के लिए भी आ रहे हैं, बचाने के लिए भी आए, जो यहाँ पे सामाजिक लोग थे जो जुड़े हुए थे, कई संस्था से, कई वार्ड पार्षद भी थे वहाँ पे जो लोग बचा रहे थे। लेकिन आप देखिए किस तरह से भीड़ उग्र होती है, पत्रकारों को पीटने लगती है, फिर पुलिस आती है तब उसको रोका जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि सवाल क्या पूछा गया। अब स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे पत्रकार कोई भी सवाल पूछ सकता है। ये आम जनता से मैं अपील कर रहा हूँ, उन लोगों से अपील कर रहा हूँ जो ये कहते हैं पत्रकार को कि ये सवाल कीजिए और ये सवाल कीजिए। आपके मन के मुताबिक सवाल थोड़ी किया जाएगा। वैसे पत्रकार उस मुद्दे को ही उठा रहे थे, जो परिजन पूरा रोष में थे, जिनके बॉडी लेने के लिए परिजन आ रहे थे, उन्हीं के मुद्दे के लिए दोपहर में आपको बता दूं 41 डिग्री की टेम्परेचर में पत्रकार वहाँ पे खड़े हुए थे और लगातार 2 से 3 घंटे
9 बजे से इंतज़ार कर रहे थे। 11:30 बजे मंत्री जी बाइट दिए, वहाँ पत्रकार खड़े रहे। पत्रकार तो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि मंत्री जी निकलेंगे और बाइट देंगे। पत्रकार अपना काम करके चले भी जा सकते थे, उनको भी काम होता है, लेकिन वो आपके लिए रुके हुए थे, आपकी ही खबर बना रहे थे। और जब आपके लिए खबर बनाने के लिए कोई जाता है पत्रकार, तब उसके साथ ये घटना होती है, तो कैसे कोई भीड़ में जाएगा खबर बनाने के लिए, आप सोचिए। हम लोग तो फ़ोन आता है, बाइक उठाते हैं, अगर कोई साथ में नहीं रहा तो अकेले भी निकल जाते हैं। अब ऐसे भीड़ में लोग जब पत्रकार को टारगेट करने लगेंगे तो वो क्या खबर करेंगे और क्या आपकी बात सुनेंगे। तो ये सोचिए, आप ज़्यादा उत्तेजित ना हो। मैं भीड़ से अनुरोध करता हूँ कि जब भी ऐसा मामला हो, आप गुस्से में हो सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पत्रकार अगर कोई सवाल कर रहा है मंत्री से, नेता से, वो आपके पार्टी को हो ना हो, वो आपके पसंद करने वाले नेता हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो किसी भी पार्टी से हो, भाजपा के, जेएमएम के, कांग्रेस से, किसी भी पार्टी के नेता हो सकते हैं। पत्रकार स्वतंत्र होता है सवाल पूछने के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो आपके परिजन से मिलने के लिए आए थे तो किस आपके ही स्वास्थ्य मंत्री थे। वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी जवाबदेही है हर उस मुद्दा पे जिस मुद्दा पे पत्रकार सवाल कर सकता है। ये पत्रकार का अधिकार है, ये आम जनता का भी अधिकार है कि स्वास्थ्य मंत्री से कुछ भी पूछ सकता है। वैसे बता दूं, इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री तो नहीं घुसाए, उनका टाइम ख़त्म हो गया था, वो चले गए। लेकिन जो भीड़ आई थी, जो उनके समर्थक जो आए थे, या फिर जो लोग बॉडी लेने के लिए आए थे, उनके मोहल्ले के लोग थे, परिजन थे, वो लोग उग्र हो जाते हैं इस बात को लेके कि पत्रकार जो है ये सवाल चतरा से क्या कर रहा है, पत्रकार जो है रामनवमी पे क्यों सवाल कर रहा है। लेकिन आप सोचिए, हेल्थ मिनिस्टर हैं, वहाँ की व्यवस्था के बारे में भी सवाल किया जाएगा, आपने जो मुद्दा लाया था उसके बारे में भी सवाल किया जाएगा और सब तरह की बातें की जाएगी। आप धैर्य रखिए। ऐसा नहीं था कि आप लोगों के सवाल को नहीं वहाँ पे किया गया, हर तरह की सवाल उठाई गई। आप मुद्दा देख सकते हैं, सारे पत्रकार वीडियो भी चला रहे हैं लगातार। आपने 11 बजे आंदोलन किया, रात में 11 बजे भी पत्रकार झंडा चौक पहुँचे हुए थे, आपने रोड जाम किया, वहाँ भी पहुँचे हुए थे। तो हर मुद्दे पे चाहे कुछ भी हो, मर्डर हो, चोरी हो, डकैती हो, बलात्कार हो, किसी तरह की घटना भी हो, चाहे वो रामनवमी हो, मुहर्रम हो, ईद हो, त्यौहार हो, छठ हो, हर पत्रकार का एक फैमिली होता है, एक परिवार होता है। सब कुछ छोड़कर वो आपके त्यौहार को कवर करने जाता है, वो मुद्दों को कवर करने जाता है, जंगल में भी जाता है, पहाड़ों में भी चढ़ता है। लेकिन उसके साथ अगर आप ऐसा व्यवहार कीजिएगा तो मनोबल टूट जाएगा, पत्रकार फिर कभी नहीं पहुंचेगा। फिर वही होगा, आधा अधूरा वीडियो कहीं से पहुंचेगा, उसके बाद फिर उस वीडियो के बेसिस पे खबर चलेगी, वो खबर पूरी नहीं होगी। सच्चाई तभी होगा जब पत्रकार वहाँ पहुँचता है, चाहे वो कितनी भीड़ हो, पत्रकार निडर होकर वहाँ पे खड़ा रहता है और आपकी बातों को जनता तक पहुँचाता है। अगर ऐसा नहीं करेगा, मैं चैलेंज करता हूं, अभी वहाँ जितने लोग थे वीडियो बना रहे थे, कोई ऐसा पब्लिक था जो आपको वो खबर दे दे कि मंत्री जी वहाँ क्या करने के लिए आए थे, उनसे क्या सवाल पूछा गया, उन तीनों लड़कियों के साथ क्या हुआ, थाना में क्या आवेदन गया, क्या एसपी पहुँचे, ये आम पब्लिक आपको नहीं बताएगी। ये सारी चीज़ें जो डिटेल है वो पत्रकार काम करता है, थाना से बात करता है, ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट करता है, मंत्री की बातों को लेता है, उसके बाद सब कुछ करके, एडिटिंग करके, सब कुछ संकलन करके, टाइम लगता है ये सब करने में, उसके बाद आप तक पहुंचाता है। और फिर आप एक छोटी सी बात पे अगर उसको मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, तो पत्रकार कैसे काम करेगा, कैसे वो सड़कों पे अकेले माइक लेके निकलेगा। वो बात अलग है कि आज लोग कहते हैं कि हर कोई माइक उठा के चला जा रहा है, लेकिन सब ऐसा नहीं होता है। मुद्दा हर आदमी पूछता है और सवाल पूछने का हर आदमी को अधिकार है, इससे आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। वो बात अलग है कि आपके घर के साथ घटना, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उग्र हो जाएं। सोचिए उन लोगों के लिए जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुई है, भीड़ जब उग्र होता होगा, उनको बचाने के लिए कोई नहीं होता होगा, तब कैसा लगता होगा। जब वो पीटते होंगे, कोई बचाने वाला नहीं होता है। यहाँ तो पत्रकार के साथ इतने स्वास्थ्यकर्मी थे, सुरक्षाकर्मी थे, पुलिस थाना के लोग थे और पत्रकार साथी भी थे, तभी वो बच पाया। अगर वहाँ पे अकेला पत्रकार होता और ये भीड़ पीटने लगती तो शायद आज उसकी जान भी चली जाती। इतना ही नहीं, इस तरह से गिरा के पत्रकार को मारा गया है कि ये जितना भी इसकी निंदा की जाए कम होगी। आप सोचिए, अपने घर से जब पत्रकार निकलता है, घर से जब निकलता है तो ये सोच के नहीं निकलता है कि क्या खबर करेगा, लेकिन जहाँ से फ़ोन आता है वहाँ पहुँच जाता है। ये सोचता नहीं कि रास्ते में उसके साथ क्या घटना घटेगी, उसके सपोर्ट में कौन खड़े होंगे, लेकिन आपके तक ये खबर पहुंचाने के लिए वो पूरी मेहनत करता है, पूरी ताकत लगाता है। और आप अगर ऐसा करेंगे उस पत्रकार के साथ, तब फिर पत्रकारों का मनोबल टूटेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। और जिसने भी इस घटना को किया है वो या तो आके माफ़ी मांगे
या फिर थाना पुलिस जो है, जो उचित कार्रवाई होता है इसके ऊपर वो कार्रवाई किया जाए। और किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद, मैं निवेदन करता हूं, पत्रकार हैं वो सवाल पूछेंगे ही। उनके समर्थकों को ये ताकीद करता हूं कि आप जो है मंत्री, विधायक, सांसद के साथ आते हैं तो पत्रकारों से कम भिड़े नहीं, उनको सवाल करने दें। सवाल जवाब आपके मंत्री जी या विधायक जी वो देंगे आराम से, ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं होती है। ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है, भावनाओं में बह के कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखा जाए आगे से। पत्रकार निडर होकर जब सड़क पर निकलता है तो घर कैसे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा ये पता नहीं होता है। रात में 11 बजे भी फ़ोन आता है तो वो पहुंच जाता है, 2 बजे भी अस्पताल में दिखता है, 1 बजे रात में भी पहुंचता है, सुबह भी 7 बजे वो पहुंच जाता है। अगर उसके साथ ऐसी घटना होगी तो मनोबल टूट जाएगा। निवेदन है, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और जो लोग मेरे दर्शक भी हैं, उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप सबों की बातें सुनी जाएगी। जो भी बात है वो आप वार्ता के माध्यम से रखिए, ना कि उग्र होकर कुछ दिखाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। हाँ, मेरे साथ अभी प्रेस क्लब के सचिव हैं। एक पत्रकार के ऊपर सदर अस्पताल में जो है मामला हुआ है, क्या पूरा मामला हुआ है और कैसे इसको आप लोग देख रहे हैं? देखिए, हम लोग को जानकारी मिला लगभग 12 बजे कि माननीय मंत्री जो हैं झारखंड सरकार के, इरफान अंसारी जी सदर अस्पताल आए थे। इसी दौरान 10 से 15 पत्रकार उनसे विभिन्न सवाल पे जवाब ले रहे थे। इसी मामले में वहाँ उपस्थित, सदर अस्पताल में ही उपस्थित कुछ उपद्रवी तत्व और गुंडे प्रवृत्ति के लोग अचानक पत्रकारों पे हमला कर दिए, जिसमें 2 पत्रकारों के साथ मिसबिहेव किया गया है, एक पत्रकार के साथ मारपीट भी किया गया है। और ये पत्रकार पे हमला नहीं, चौथे स्तंभ पे हमला है। और पूरा देश आज शर्मसार है कि जो पत्रकार अपना काम छोड़ के दूसरे के हित के लिए मुद्दा उठाने जाता है, आज उसी पत्रकार को निशाना बनाया गया है। और उन लोगों ने, जिनके लिए पत्रकार खुद मंत्री के पास गए थे, अस्पताल गए थे। तो मैं स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी इस मामले को अंजाम दिए हैं उन पे जल्द कार्रवाई हो, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। क्योंकि अगर उन पे कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग निश्चित रूप से आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।